द्विबंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन। सही कि गलत? अब आता है सिग्मा बॉन्ड। एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है, जब 2 तत्व एक दूसरे से आमने सामने ओवरलैप करते हैं तो उसे कौन बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड Cl2 में अगर देखो होता ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है चला? एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए C2H2। C2H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। यहां सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? ये सिग्मा हो गया। यहाँ सिंगल है कि डबल ट्रिपल है? ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। बोलो हाँ। ये क्या हो गया? सिग्मा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये सिग्मा की पाई, ये सिग्मा, ये दोनों पाई, फिर ये सिग्मा। काय को सिग्मा हुआ? 1 2 3। अब पाई काय को हुआ? 2। क्लियर है? बोलो रे। तो सिग्मा और पाई को गिनना बहुत आसान है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सिग्मा है। डबल और ट्रिपल है तो क्या है? ये दीपक सर क्या बोल रहे हैं कि मेरी शादी है? लड़का तो बोल रहा है, बोले हैं क्या वो? अच्छा, हम अभी बतियाते हैं उनसे। ये आदमी अपना तो बर्बाद है, ये है 4 गो कि 5 गो चला दिया पुता है। एक कुकर्मी आदमी सब। अरे क्या हम बोले, देखो पर्सनल मैटर है। इस सिग्मा बॉन्ड का एगो है चला 3 गो, अब पाई बॉन्ड का एगो है 2 गो। क्लियर है? अब C2H4 ले लो। C2H4 में अब तुम कहोगे आपको कैसे पता ऐसा स्ट्रक्चर होगा? आपको भी पता चल जाएगा कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना? धीरे धीरे। C2H4 है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, पाई, सिग्मा, सिग्मा। काय को सिग्मा हुआ? 1 2 3 4 5। पाई काय को हुआ? ये। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा 1 पाई है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई। खत्म कहानी। बोलो। कहते हैं अब Cl2 ले लो। Cl2 में ऐसा स्ट्रक्चर है, सिग्मा हुआ कि पाई? सिग्मा कितना? सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड कितना? 0। पाई बॉन्ड जब 2 तत्व एक दूसरे से साइड वाइज ऐसा ओवरलैप करते हैं तब पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड यहां बताओ, ये सिग्मा है कि पाई? ये काय गो सिग्मा? अब पाई काय गो? ये गो। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। कौन बॉन्ड अधिक मजबूत होता है? सिग्मा बॉन्ड। विद्युत संयोजक बंधन सबसे अधिक मजबूत होता है और सहसंयोजक बंधन सबसे अधिक क्या होता है? कमजोर। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे इतना सोचने वाली भी बात है, विद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और फिर बदले में उससे कुछ लिया नहीं जाता। बोलो ने। असंयोजन में क्या होता है? दिया जाता है फिर लिया जाता है। तो कौन मजबूत होगा?
विद्युत संयोजक बंधन, जैसे आपका पिताजी से जो बंधन है वो कभी एक दुकानदार से हो सकता है क्या? पिताजी आपको सिर्फ देते हैं, आपसे लेते नहीं है, तो आपका वो बंधन मजबूत है। लेकिन अगर आपका दुकानदार से जो बंधन है वो सहसंयोजक बंधन है कि आयनिक बंधन है? कौन बंधन है? सहसंयोजक बंधन है। आपका जो दुकानदार से बंधन है, आप कुछ देते हैं, उसके बदले वो कुछ देता है। अगर ऐसा हो जाए कि आपको कुछ ना देना पड़े, वो खाली दे, में इतना मजबूत बंधन होगा कहने सुनने से बाहर नहीं। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो दुकानदार का आपसे जो बंधन है, दुकानदार का आपसे जो बंधन है वो कौन बंधन है? सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। और पापा का आपसे जो बंधन है आयनिक बंधन है, क्योंकि पापा आपको